हनोका सवाड़ा एक 14 साल की लड़की है जिसे कि एक दिन अचानक से एक डेविल बेबी मिलती है। अब वो एक माँ के रूप में उस बच्ची का पालन पोषण कर रही है। हनोका का दोस्त शिन उस बच्ची की पिता की भूमिका निभाता है। वह बच्ची माओ चैन अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है और एक सुबह अचानक वह हनोका को मामा कहकर पुकारती है। इसे सुन हनोका चौंक जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। बाद में वो माओ के नर्सरी में जाकर टीचर्स को यह बात बताती है। इसे सुन वे सभी काफी खुश होते हैं। प्रिंसिपल उसे बताता है कि डेविल बेबी अगर एक बार बोलना शुरू कर दे तो वे बहुत ही जल्दी नए नए वर्ड्स को सीखना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी ही वे बोलना भी सीख जाते हैं। इसे सुन हनोका काफी खुश हो जाती है और माओ को नए नए शब्दों को सिखाने की बात करती है। जब शिन को माओ के बोलने की खबर मिलती है तो वो भी काफी एक्साइटेड हो जाता है, पर वह चाहता है कि माओ पापा बोलना भी जल्दी से सीख जाए। इसलिए वह माओ को पापा बोलने की प्रैक्टिस कराने लगता है। माओ बहुत कोशिश तो करती है पर उसके मुंह से प्रॉपर पापा वर्ड नहीं निकल पाता। शिन बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन तभी माओ अचानक से पापा बोल ही देती है, जिसे सुन शिन खुशी से वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी हनोका को नात्सुकी का कॉल आता है। हनोका को पता चलता है कि केरेन और राय ने भी बात करना शुरू कर दिया है। बात तो बहुत खुशी की है, लेकिन जब वो उन्हें बात करते हुए सुनते हैं तो सभी का दिमाग चकरा जाता है। बोलने के नाम पर केरेन ने बस गालियां ही सीखी थी, वही राय ने कुछ अजीबोगरीब शब्द। हनोका के द्वारा कारण पूछने पर उसे पता चलता है कि इसका रीजन उनकी मम्मी का केयरलेसनेस है। शाम को जब माओ केक खा रही होती है तो उसे यह काफी पसंद आता है। शिन यह देखते हुए कहता है कि माओ को केक बहुत पसंद है। पसंद वर्ड सुनते ही माओ को कुछ याद आता है। पिछली रात हनोका ने माओ को बताया था कि तुम्हें पता है मामा को पापा बहुत पसंद है। माओ को ये बात याद आती है और वह उन दोनों के बीच यह कह देती है कि मामा को पापा बहुत पसंद है। इसे सुन हनोका काफी चौंक जाती है और शर्मिंदा हो जाती है। वहीं शिन भी अचंभित हो जाता है। शिन को लगता है कि माओ शायद ये कहना चाहती है कि मामा और पापा हमेशा साथ रहे। इधर बेचारी हनोका एम्बैरेस हुई पड़ी है। वो वहाँ से झट से कोई बहाना बनाकर भाग जाती है। हनोका यह बात नात्सुरी को शेयर करती है और रोने लगती है। उसे लगता है कि शिन ने उसकी फीलिंग्स को जानबूझकर इग्नोर कर दिया। हनोका को रोते देख केरेन उसे गालियां देने लगती है, क्योंकि यही तो वो जानती थी। पर केरेन की गालियों को सुन हनोका को लगता है कि वो उसे मोटिवेट कर रही है कि वह इस तरह से हार न माने। केरेन की गालियां उसे काफी प्रभावित करती है और हनोका भी ठान लेती है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। वह पूरे जोश के साथ शिन के पास जाने लगती है, लेकिन शिन को सामने देखते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद भी जितनी भी बार उनके बीच इंटरेक्शन होता है हनोका चुप हो जाती है और उसके सामने से भाग जाती है। शिन को समझ में नहीं आता कि आखिर हनोका को हो क्या गया है। माओ भी इससे काफी अपसेट हो जाती है। नर्सरी में जब माओ अकेले बैठी होती है तभी राय उसके पास आता है। वह माओ को उसके साथ गाड़ी से खेलने के लिए बुलाता है। तभी वहाँ केरेन भी आ जाती है और वह माओ को उसकी नई डॉल के साथ खेलने के लिए बुलाती है। माओ किसके साथ खेलेगी इसे लेकर राय और केरेन के बीच झगड़ा होने लगता है। इसे देख माओ काफी घबरा जाती है। तभी उनके झगड़े को रोकने के लिए प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं और उन्हें हाथ मिलाकर झगड़े को खत्म करने के लिए कहते हैं, वरना उन्हें आज खाना नहीं मिलेगा। इसे सुन वे दोनों हाथ मिलाते हुए अपना झगड़ा खत्म करते हैं। माओ यह देखकर काफी प्रभावित हो जाती है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है। शाम को वह घर में हनोका और शिन को आमने सामने बिठाती है और उन्हें हाथ मिलाने को कहती है, वरना उन्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। हनोका काफी घबरा जाती है। वो अभी भी शिन को फेस नहीं कर पा रही। तभी शिन हनोका की तरफ हाथ बढ़ाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि हनोका इस तरह से उसे अवॉइड करती रहे। वह कहता है कि प्यार व्यार जैसी चीजों के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन अब वो इसके बारे में सोचेगा। इसे सुन हनोका चौंक जाती है। शायद शिन को हनोका की मन की बात पता थी। वह शर्माती तो है पर खुश भी है। रात को हनोका माओ को सुलाते हुए कहती है कि अब से शिन भी उससे प्यार करने के बारे में सोचेगा। यह तो उसे और भी ज्यादा नर्वस कर रहा है। यह कहते हुए वह शर्माने लगती है। हनोका को शर्माते देख माओ हैरान होकर उसे देखने लगती है। अगले दिन नर्सरी में माओ और राय तलवार से खेल रहे होते हैं, लेकिन शायद केरेन को यह सब अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वह गुस्से से एक काट को दौड़ाते हुए प्रिंसिपल को धक्का मार देती है, जिससे कि बेचारे प्रिंसिपल बुरी तरह से चोटिल हो जाते हैं। केरेन के व्यवहार में आए अचानक से ऐसे परिवर्तन को देख टीचर काफी परेशान हो जाती है और वह नात्सुकी को इसका पता लगाने को कहती है। घर आकर नात्सुरी केरेन से नर्सरी में हुए घटना के बारे में पूछती है, पर केरेन इससे गुस्सा हो जाती है। वह इस विषय पर बिल्कुल
बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती। अगले दिन नर्सरी में कैरन फिर से माओ और राय को खेलते देख राय पर हमला कर देती है। ये देख सभी काफी चौंक जाते हैं। कैरन की ऐसी हरकत पर शियोरी नात्सुरी से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नात्सुरी घबराते हुए कैरन से पूछती है कि क्या बात है, तुमने उसे क्यों मारा। इस पर कैरन उसे गुस्से से चुप होने को कहती है। इस घटना से सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। घर आकर हनोका और शिन माओ से पूछते हैं कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। इस पर माओ उन्हें बताती तो है, पर वे माओ की बातों को समझ नहीं पाते। लेकिन हनोका इतना तो समझ जाती है कि कैरन गुड़िया से खेलती है और राय तलवार से खेलता है। अगले दिन हनोका यह बात नात्सुरी को बताती है और उसे कहती है कि वो कैरन को समझाए कि खेल में गुस्सा करना ठीक नहीं। पर नात्सुरी काफी घबरा जाती है क्योंकि आज तक उसने कभी कैरन से स्ट्रिक्टली बात नहीं की। तभी फिर से माओ और राय को खेलते देख कैरन राय को मारने ही वाली होती है कि नात्सुरी उसे रोक देती है और उसे प्यार से समझाते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ तुम लोग अब बड़े हो रहे हो और तुम्हारे खिलौने का इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से तुम अकेला महसूस कर रही हो। इसे सुन कैरन रोने लगती है। तभी राय और माओ उसके पास आते हैं और उसे गुड़िया से खेलने के लिए बुलाते हैं। इसे सुन कैरन काफी खुश हो जाती है और उनके साथ गुड़िया से खेलने के बजाय तलवार से ही खेलने लगती है। कैरन को तलवार से खेलते देख तीनों माएं सोच में पड़ जाती है कि आखिर कैरन चाहती क्या थी। अगले दिन नर्सरी में हनोका शियोरी से कहती है कि राय काफी अच्छा और समझदार बच्चा है। फिर वह इसका कारण बताते हुए कहती है कि पिछले दिन जब वह नर्सरी में माओ को लेने आई थी तो दौड़ने की वजह से माओ गिर गई और रोने लगी, लेकिन तभी राय उसके पास आया और उसे समझाते हुए माओ का रोना बंद करवा दिया। इसे सुन शियोरी चौंक जाती है। तभी टीचर वहाँ आती है। उनको भी लगता है कि राय बहुत समझदार हो गया है। वो एक घटना को बताते हुए कहती है कि एक दिन जब बच्चे हॉट केक बना रहे थे तो गलती से माओ ने चॉकलेट की जगह सोया सॉस डाल दिया, जिसकी वजह से वो रोने लग गई थी। इसे देख राय सामने आया और उसने अपनी केक उसे ऑफर की। जब कैरन ने भी उसे केक मांगा तो उसने उसे भी अपना केक दिया। इसे सुन शियोरी काफी खुश हो जाती है और कहती है कि सही कहा, राय काफी समझदार हो गया है। लेकिन बातों ही बातों में वो मजाकिया तौर पर यह भी कह देती है कि कैरन भी थोड़ी सी सेल्फिश बन रही है। इसे सुनते ही नात्सुरी काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से से कैरन के सेल्फिशनेस बिहेवियर को चाइल्ड लाइक बिहेवियर बताती है, जबकि राय के बिहेवियर को बुड्ढो जैसा कह देती है। इसे सुन शियोरी स्तब्ध रह जाती है और राय को एक बूढ़े इंसान की भांति सोचने लगती है। इस बात ने शियोरी के मन में घर कर लिया है। घर में वो राय से पूछती है कि वह दूसरों की हेल्प क्यों करता है। इस पर राय उसे कहता है कि जब सब खुश तब मैं भी खुश। सोच तो काफी अच्छी है, पर शियोरी को उसका ऐसा सोचना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह इस विषय पर हनोका से बात करती है। शियोरी को लगता है कि सच में राय का बिहेवियर बूढ़े इंसान जैसा है। इस पर हनोका उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, उसने बस नात्सुरी की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। अगले दिन शियोरी इस बात को प्रिंसिपल से पूछती है। इस पर प्रिंसिपल उन्हें कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि राय बचपना नहीं करता। यह कहते हुए वह उन्हें राय की एक वीडियो दिखाता है जहां वो सोते समय माँ और कैरन के मुंह पर ड्रॉ कर रहा होता है। यह एक बचपना ही तो था। इसे देख शियोरी को काफी राहत मिलती है, लेकिन तभी ड्राइंग करने के बाद राय हंसने लगता है। उसकी हंसी को देख हनोका और शियोरी दोनों काफी चौंक जाते हैं क्योंकि उसकी हंसी एक बूढ़े इंसान जैसी थी। अगले दिन नर्सरी में आर्ट एंड क्राफ्ट डे होता है। टीचर बच्चों से कहती है कि जब तुम इन्हें कंप्लीट कर लोगे तब इसे अपने मम्मी पापा को गिफ्ट करना। प्रेजेंट देने की बात सुनकर माँ काफी एक्साइटेड हो जाती है और इसे बनाने में अपनी जी जान लगा देती है। बाकी दोनों बच्चे भी इसे काफी कुशलता से बनाने लगते हैं, लेकिन तभी आर्ट करते हुए माओ को छींक आने लगती है और गलती से वो छींक के साथ आग भी निकाल देती है, जिससे कि उसकी ड्राइंग आधी जल जाती है। इसे देख माओ काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उसका अपनी मम्मी को सरप्राइज देने का सपना जो टूट गया। प्रिंसिपल यह बात हनोका को बताते हैं। इस पर हनोका वो ड्राइंग लेकर माओ के पास जाती है और उसे बताती है कि उसका यह ड्राइंग उसे काफी पसंद आया। उसने जो फ्लावर्स और पैटर्न बनाए हैं वो काफी खूबसूरत है और इसमें जो उसे सबसे ज्यादा पसंद आया वह है यह जला हुआ दाग। माओ इसे सुनकर हैरान हो जाती है। इस पर हनोका कहती है कि यह दाग सिर्फ और सिर्फ तुम ही बना सकती हो। इसमें तुम्हारा प्यार भरा है जो कि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान है। माओ इसे सुनकर काफी खुश हो जाती है और खुशी से झूमने लगती है।
घर आकर हनुका इसे शिन को भी दिखाती है। शिन को भी माओ का यह प्रोजेक्ट काफी सुंदर लगता है, लेकिन यह तो माओ ने हनुका के लिए बनाया था। फिर शिन माओ से पूछता है कि तुमने पापा के लिए क्या बनाया। माओ चुप हो जाती है। उसे चुप देख शिन रोने लगता है, क्योंकि माओ सिर्फ मामा के लिए ही सब कुछ करती है, पापा के लिए कुछ भी नहीं करती। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।